बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में खैर व आफियत के साथ और सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखें। तो वीवर्स, आज हम अपने किचन में मटर पुलाव बना रहे हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने ये 4 दरमियाने अदद की प्याज थी, जिन्हें मैंने काट लिया है। तो बाकी जो सामान जैसे जैसे मैं ऐड करूँगी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो ये देखिए वीवर्स, मैंने पतीले में ऑयल डाल दिया है। ये 200 ml ऑयल है और इसमें ये कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें 2 तेज़पात हैं और ज़ीरा है हमारा, लौंग है, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च है। तो थोड़े से पहले दाल इसमें हम डाल के तो थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं खड़े मसालों को। खड़े मसाले जो हैं वो रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें हम अपनी प्याज डाल देते हैं और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम इसको ब्राउन कर देते हैं। तो ये देखिए वीवर, हमारी जो प्याज है लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसमें हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 खाने के चम्मच और एक जो चम्मच खाने की वो हमारी हरी मिर्च बारीक वाली होती है, उन्हें मैंने पीसा है, ये शामिल कर लेते हैं। शामिल करके थोड़ी देर के लिए इसको हम भून लेते हैं, ताकि लहसुन अदरक का जो स्मेल है वो थोड़ी कम हो जाए। देखिए वीवर्स, लहसुन जो है हमारा वो फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ये तकरीबन 1 पाव के करीब आलू हैं कटे हुए, भी शामिल कर देते हैं। ये मैंने छील के काट के पानी में रख दिया था ताकि ये काले ना हो। और साथ ही ये 1 किलो मटर लिए तो उसमें से ये दाने निकले हैं और इसमें 8-10 हरी मिर्चें हैं, ये भी शामिल कर देते हैं। क्योंकि बस हम 1 किलो चावल बना रहे हैं, उसी हिसाब से मैंने ये सारा सामान लिया है। आप जितने चावल बनाएं उसके हिसाब से आप सामान ले सकते हैं। तो ये मैंने 1 किलो मटर लिए थे, जो निकालने के बाद तकरीबन 700 या 750 ग्राम दाने निकले। इनको थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। बस मैंने ये आलू और मटर को अच्छे से भून लिया है। अब ये 70 ग्राम बिरयानी मसाला है, जिसे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर ज़रूरत महसूस करें तो आप थोड़ा सा पानी में डाल के भून सकते हैं। और ये 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, जिन्हें मैंने काट लिया, ये भी शामिल कर देते हैं। करके तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं टमाटर के नरम होने से। ये देखिए बस हमारे पुलाव का जो मसाला है वो अच्छे से भून गया है। अब ये हमारे चावल जो हैं 1 किलो हैं, तो हम पानी इसमें 1.5 किलो पानी शामिल करेंगे। तो 1.5 किलो पानी शामिल कर देते हैं इसमें। करके इसको ढक देते हैं। जब हमारे पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें अपने जो चावल है वो शामिल कर देंगे। ये देखिए बस हमारा पानी पकना स्टार्ट हो गया है पुलाव का। और ये चावल है, इसे मैंने 20 मिनट पहले ही भिगो दिया था। अब मैं चावल को उठा के इस पानी में शामिल कर देती हूँ। ये देखिए बस चावल को मैं पानी में शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से एक दफ़ा हिला देते हैं। इसको ढक देते हैं ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, और फिर जब दम के करीब आएगा तो फिर मैं आपको तो ये देखिए वीवर्स, हमारे जो चावल हैं इनका पानी खुश्क हो गया है। अब हम इस मौके पर इसको दम पे रखेंगे। दम पे रखने से पहले ही मैंने कुछ पुदीने पत्ते काटे हैं, ये ऊपर शामिल कर देते हैं। और थोड़े सी ये 2 अदद नींबू थे, जिन्हें मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, ये भी रख देंगे। और दूसरी साइड मैंने एक तवा गर्म रख दिया है, उसके ऊपर मैं इस पतीले को उठा कर रख दूँगी। मैं हमेशा जो है चावलों को दम तवे के ऊपर ही देती हूँ। अगर आपके पतीले
का जो पेंदा है वो हल्का है, तो फिर आपको क्या कहते हैं किसी जाली या दबे पे रख के दम देना चाहिए। और अगर पेंदा भारी है तो फिर आप उसी जगह पर आग को हल्की करके उस पर आप दम दे सकते हैं। तो ये पतीला उठा के मैं इस तवे के ऊपर, तो ये देखिए बस मैंने पतीले को उठाकर तवे पे रख दिया है और पतीले के ढक्कन को एक कपड़े से कवर कर दिया है, ताकि हमारे पतीले में जो भाप बने, वो जो ऊपर के चावल हैं वो भी अच्छी तरह से हो जाए। और ऊपर एक भारी कूंडी रख दी है, तो इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट दम देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें भी बस 20 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो चावल हैं उसको दम आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब एक साइड से हम चमचे की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अपने जो चावल हैं मिक्स करेंगे। देखिए आप चावल कितने खिले खिले कैसे अलग अलग हुए हैं। तो बस मैं आपको इनको डिश आउट करके अब दिखाती हूँ। तो ये थी बस हमारी आज की रेसिपी आलू मटर पुलाव की। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।